Hello friends, in this class we will discuss about pin configuration of 8086 microprocessor. 8086 microprocessor एक 40 पिन की आईसी होती है जिसके 40 पिन का अपना स्पेसिफिक यूज होता है। जिस भी एप्लीकेशन के लिए हम 8086 माइक्रोप्रोसेसर को यूज करेंगे उस एप्लीकेशन में यूज करने से पहले हमें इसके इंडिविजुअल जो पिन्स हैं उनके वर्किंग के बारे में हमें डिटेल्स में आइडिया होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके जो 40 पिन हैं उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है। जैसा हमें पता है कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट का प्रोसेसर है। इसका मतलब कि इसमें 16 पिन्स होंगी टू कम्युनिकेट द डेटा बिट्स, और इसका जो एड्रेस बस साइज होता है 20 बिट का होता है। मीन्स इसमें 20 पिन होंगी टू फ्लो द एड्रेस बिट्स। तो इस तरीके से 16 डेटा बिट्स और 16 एड्रेस बिट्स को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, और बाकी की जो 4 एड्रेस बिट होती हैं वो डीमल्टीप्लेक्स होती हैं, मतलब वो इंडिविजुअली वर्क करती हैं। तो इस तरीके से इसमें 20 बिट का एड्रेस जनरेट होता है। तो इन 40 पिन में से 20 पिन याद करना बहुत आसान है कि 20 पिन का यूज केवल एड्रेस और डेटा बिट के कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर AD नॉट से लेके AD 14 फर्स्ट साइड में, और उसके बाद फिर AD 15 AD 60 AD 15 39th पिन होती है। उसके बाद A16 A17 A18 और A19 पिन होती है। तो 20 पिन तो इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो आइए हम इसके 20 पिन को इंडिविजुअली याद करते हैं। एक इसमें और अगर हमें पिन को आसानी से याद करना है, जैसे हमें पता है कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर 2 मोड में वर्क करता है, एक मिनिमम मोड और दूसरा मैक्सिमम मोड। तो जब माइक्रोप्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क करता है तो यहाँ पर ये जो पिन है, ये पिन जब माइक्रोप्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क करेगा तो ये 31 पिन से लेके 24 पिन इनकी तरह वर्क करेंगी, इन फंक्शन की तरह वर्क करेंगी। और जब माइक्रोप्रोसेसर मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा तो 24 से लेकर 31 पिन होगी इसकी तरह वर्क करेंगी। बाकी इनके अलावा 24 से लेकर 31 के अलावा जो भी पिन होती हैं वो चाहे माइक्रोप्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क कर रहा है या मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहा है, दोनों मोड में वो पिन सिमिलरली वर्क करती हैं। तो आइए पहले हम इन पिन को छोड़ के बाकी जो पिन हैं जो कि सारे मोड में वर्क करती हैं, जिनको हम कॉमन मोड पिन बोलते हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो आईसी है तो मीन्स इसमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें 3 पिन होती हैं टू प्रोवाइड द पावर सप्लाई, जिसमें एक पिन हमारा 40 पिन है जिसको जो कि VCC होती है, मतलब इसमें हम +5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। उसके अलावा इसमें 2 पिन ऐसी हैं जो कि ग्राउंडेड हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर 20 एंड पिन नंबर 1, 2 पिन ग्राउंड के लिए होती है, मतलब इनको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। जब यूज करते हैं इन 2 पिन को हम ग्राउंडेड कर देते हैं। बाकी VCC जो 40 पिन होती है उस पर हम +5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं नॉर्मली। उसके अलावा इसमें एक पिन होती है जो कि मोड को सिलेक्ट करने के लिए होती है कि कब माइक्रोप्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क करेगा, कब माइक्रोप्रोसेसर मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। पिन नंबर 33 वो होती है इसके मोड को सिलेक्ट करने के लिए। जब माइक्रोप्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क करता है तो MN/MX बार जो पिन होती है 1 होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिन है MN/MX बार है ना। तो MX बार मीन्स इसका MX एक्टिव तब होगा जब ये पिन 0 होगी। मीन्स जब ये पिन पर 0 सिग्नल हम देंगे तो हमारा माइक्रोप्रोसेसर किस मोड में वर्क करेगा, मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। इन दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। मिनिमम मोड में हमारा माइक्रोप्रोसेसर सिंगल प्रोसेसर होता है, मीन्स 8086 माइक्रोप्रोसेसर ही एज ए मास्टर प्रोसेसर वर्क करता है, जबकि मैक्सिमम मोड में दूसरे को प्रोसेसर भी माइक्रोप्रोसेसर के साथ में वर्क करते हैं। तो मोड को सिलेक्ट करने के लिए पिन नंबर 33 है, जिस पे अगर 0 होगा तो मैक्सिमम मोड होगा, अगर जब 1 होगा तो मिनिमम मोड में माइक्रोप्रोसेसर वर्क करेगा। उसके अलावा इसमें 20 पिन होती है जो कि एड्रेस और डेटा दोनों के लिए होती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें 16 पिन होती है वो एड्रेस और डेटा दोनों के लिए मल्टीप्लेक्स होती हैं। और इनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए इनमें एक पिन होती है जिनको हम ALE बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम मोड में ये पिन होती है। तो मिनिमम मोड जब माइक्रोप्रोसेसर वर्क करता है तो पिन नंबर 25
that will use to demultiplex AD0 to AD15 पिन। तो जब ALE 1 होगा तो AD0 to AD15 पर जो है एड्रेस फ्लो करता है, मीन्स तब ये पिन जो है A0 से लेके 15 तक की तरह बिहेव करती हैं। जब ALE 0 हो जाता है तो यही पिन जो है D0 से लेके D15 में डेटा को फ्लो करने के लिए यूज होती हैं। बाकी की जो 4 पिन होती हैं वो सेपरेट होती हैं, जिसपे कि केवल जो है एड्रेस बिट जो है फ्लो करती हैं। तो इस तरीके से जब एड्रेस जनरेट होता है तो AD0 पिन से लेके मीन्स AD0 तब उस टाइम A0 की तरह वर्क करेगा, से लेके A19 पिन पर जो है एड्रेस फ्लो करेगा, और जब डेटा फ्लो करता है AD0 से लेके मीन्स D0 से लेके D15 तक जो है डेटा फ्लो करेगा। 20 पिन होती हैं टू कम्युनिकेट द एड्रेस और डेटा बिट्स। उसके अलावा जो है इनमें एक जो है पिन होती है जिनको हम बोलते हैं CLK। CLK का मतलब होता है क्लॉक। जैसा हमें पता है 806 माइक्रोप्रोसेसर डिजिटल डिवाइस है, मीन्स इसको ऑपरेट करने के लिए जो है क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस CLK पिन पे हम जो है क्लॉक सोर्स जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 33% ड्यूटी साइकिल का जो है कोई भी क्लॉक सिग्नल जो है क्लॉक सोर्स जो है जोड़ के जो कि पल्स सिग्नल जनरेट करेगा, तो इस सोर्स को हम जो है क्लॉक सिग्नल पर जो है कनेक्ट करते हैं। जबकि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में वहाँ पर 2 पिन थी X1 एंड X2, उसमें जो है हमें जो है एक्सटर्नली जो है कनेक्ट करना पड़ता था, जबकि यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली जो है क्लॉक सोर्स को जो है जोड़ देंगे CLK पिन से, तो माइक्रोप्रोसेसर को जो है क्लॉक सिग्नल मिलना स्टार्ट कर जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो 806 माइक्रोप्रोसेसर 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए ऑपरेट करता है, तो इस फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम जो है क्लॉक सिग्नल पर कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक इसमें पिन होता है जिसको हम बोलते हैं रिसेट। रिसेट मतलब होता है रिसेट करना। तो इस पिन को यूज करते हैं जो है माइक्रोप्रोसेसर के फंक्शनिंग को रिसेट करने के लिए। तो इस पर हम 1 सिग्नल फ्लो कराते हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर के जो करंट टास्क होता है वो सारा जो है रिसेट होकर माइक्रोप्रोसेसर जो है का प्रोग्राम कंट्रोल अपने इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके अलावा एक इसमें पिन होती है जिसको हम बोलते हैं रेडी पिन। रेडी नाम से क्लियर है कि जो भी पेरिफेरल डिवाइस है वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए रेडी है कि नहीं है। जैसे हमें पता है कि माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड जो है जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनके स्पीड कंपेरिजन में जो है बहुत फास्ट होता है। अगर सपोज कि माइक्रोप्रोसेसर एक डेटा भेज दिया और फिर से दूसरा डेटा भेज देगा, क्योंकि पहले डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए IO डिवाइसेस जो है स्लो हैं, तो थोड़ी देर के बाद एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसी टाइम हम माइक्रोप्रोसेसर दूसरा डेटा भेज देगा तो वो डेटा जो है इन वायर्स पर जो है ओवरलैप कर जाएगा और डेटा हमारा करप्ट हो जाएगा। तो माइक्रोप्रोसेसर जब भी कोई जो है कम्युनिकेशन करता है पहले रेडी पिन को चेक करता है। रेडी पिन अगर हाई होगी तभी माइक्रोप्रोसेसर डेटा को कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज जो है माइक्रोप्रोसेसर वेट करता है। इसमें एक और पिन होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बार। टेस्ट बार का यूज होता है जो है कि जो है जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी एग्जीक्यूशन है माइक्रोप्रोसेसर का, वो जो है कंटिन्यूएशन में है या नहीं है। और एक और पिन होती है जिसको हम बोलते हैं BHE बार। BHE बार का मतलब होता है बस हाई इनेबल। बस हाई इनेबल मीन्स जैसा हमने देख लिया कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये जो है 8 बिट को भी प्रोसेस कर सकता है और जो है 16 बिट को भी प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी डेटा बस होती है मीन्स जो मल्टीप्लेक्स AD बस होती है उसको हम 2 पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं, एक AD0 से लेकर AD7 तक, दूसरा AD8 से लेकर AD15 तक। तो जब AD8 से लेकर AD15 जो है बस जो है वर्क करती है तो उस केस में BHE बार की वैल्यू जो है लो होती है। मीन्स जब भी हायर बस, ये जो हायर बाइट बस है मीन्स D8 से लेकर D15 तक, जब ये जो है मतलब कि बस वर्क करेगी उस केस में जो है BHE बार की वैल्यू लो होगी, अदरवाइज BHE बार जो है 1 होगा। नेक्स्ट है RD बार। तो जब भी माइक्रोप्रोसेसर कोई डेटा मेमोरी IO डिवाइसेस से रीड करता है तो 0 सिग्नल इस पर जो है फ्लो होता है। तो एक तरीके से रीड ऑपरेशन के लिए जो है RD बार का जो है यूज होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो कुछ ऐसे पिन है जो कि मिनिमम मोड फंक्शनिंग के लिए वर्क करती हैं, तो इन पिन का जो है यूज क्या है और किस तरीके से इनका फंक्शनिंग होती है। तो एक इसमें पिन होती है जिसको हम बोलते हैं WR बार। तो WR बार जब लो होगा तो माइक्रोप्रोसेसर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मीन्स डेटा को जो है IO डिवाइसेस या मेमोरी पर जो है राइट करेगा। तो इसमें 2 पिन और होती हैं जिनका यूज जो है मतलब DMA रिक्वेस्ट के लिए होता है।
एक होता है होल्ड पिन, दूसरा होता है HLDA। होल्ड पिन होती है जो है DMA रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब भी कोई IO डिवाइस DMA रिक्वेस्ट चाहता है तो पहले जो है एक रिक्वेस्ट भेजता है DMA कंट्रोलर के पास में, फिर DMA कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर अपने करंट एग्जीक्यूशन को चेक करता है और उसके बाद जो है अपने करंट टास्क को फिनिश करने के बाद जो है अब IO डिवाइसेस को जो है बसेस का जो है ग्रांट दे देता है। तो जब ग्रांट एक्सेप्ट कर लेता है, मीन्स जब उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो माइक्रो प्रोसेसर इस होल्ड के करस्पॉन्डिंग जो है एक एक्नॉलेज भेजता है DMA कंट्रोलर के पास में कि जो है जो DMA रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हो गई है। और उसके बाद जो है जो IO डिवाइस होता है डायरेक्टली जो है माइक्रो प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली जो है मेमोरी के साथ में इंटरलिंक कर जाता है। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर बसेस से फ्री हो जाता है और बस को जो है फ्री कर देता है फॉर DMA ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन में जो है IO डिवाइस और मेमोरी डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो ये DMA रिक्वेस्ट होता है फॉर वेरी बिग डेटा स्टोरिंग इनटू द मेमोरी। एक इसमें पिन होता है AM/IO बार। तो जब माइक्रो प्रोसेसर जब ये पिन 1 होगी, जब पिन 1 होगी तो AM ऑपरेशन होगा। M मीन्स मेमोरी ऑपरेशन होगा, मीन्स उस केस में माइक्रो प्रोसेसर डेटा कम्युनिकेशन मेमोरी से करेगा। और जब ये पिन जो है 1 होगी जिस पर 0 सिग्नल फ्लो करेगा तो उस केस में जो है IO ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट है DT/R बार। DT/R बार तो डेटा देखो जब ये पिन 1 होगी, जब इस पर 1 सिग्नल फ्लो करेगा तो DT ऑपरेशन होगा। DT मीन्स होता है डेटा ट्रांसफर। तो मीन्स उस केस में माइक्रो प्रोसेसर डेटा को जो है ट्रांसफर करेगा टू डेटा ट्रांसीवर। और जब इस पिन पर जो है 0 सिग्नल फ्लो करेगा तो उस केस में जो है R बार वर्क करेगा। मीन्स जो है माइक्रो प्रोसेसर डेटा को जो है रिसीव कर रहा होगा। तो जब माइक्रो प्रोसेसर डेटा को रिसीव करता है तो ये पिन 1 हो जाती है, अदरवाइज ये पिन जो है हाई रहती है। और इसके अलावा जो है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो है पिन है दैट इज DEN बार। DEN बार मीन्स डेटा इनेबल। डेटा इनेबल का यूज होता है डेटा ट्रांसीवर को इनेबल करने के लिए कि माइक्रो प्रोसेसर जब डेटा को ट्रांसफर करता है तो पहले डेटा ट्रांसीवर के पास में जाता है। तो डाटा ट्रांसीवर को इनेबल करने के लिए जो है माइक्रो प्रोसेसर इस पर जो है 0 सिग्नल भेजता है। तो उससे डाटा ट्रांसीवर जो है उसका वो इनेबल उसकी IC जो है इनेबल हो जाती है और जो है डेटा को जो है ट्रांसमिट या रिसीव करता है। ALE मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल जब माइक्रो प्रोसेसर मल्टीप्लेक्स्ड बस पर जो है एड्रेस को सेंड करता है तो उस केस में ALE हाई होती है। जब ALE पिन पर 1 सिग्नल फ्लो करेगा तो उस केस में इन मल्टीप्लेक्स्ड जो है पिन पर जो है एड्रेस फ्लो करता है, अदरवाइज जो है इन पिन पर जो है डेटा फ्लो करेगा। नेक्स्ट है INTA बार। INTA बार मीन्स इंटरप्ट एक्नॉलेज। इंटरप्ट एक्नॉलेज तो जब माइक्रो प्रोसेसर जो है INTR इंटरप्ट को एक्सेप्ट करता है, जब माइक्रो प्रोसेसर INTR मतलब मीन्स मास्केबल इंटरप्ट को एक्सेप्ट करता है तो उस केस में जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है एक एक्नॉलेज भेजता है डिवाइस के पास में कि इंटरप्ट जो है आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो जो है एक्सेप्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो है ये INTA बार है जो कि होती है एक्नॉलेज करने के लिए टू द INTR पिन। तो यहाँ पर कॉमन मोड पिन में 2 और पिन हैं जिनको एक जो कि यूज होती हैं फॉर द इंटरप्ट पर्पज, जिनमें एक पिन है जो है यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, जिसमें एक पिन हमारा जो है NMI है। NMI मीन्स होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट तो जब माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई जो है नॉन मास्केबल टाइप की जो है इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है तो NMI पिन के थ्रू आती है। इस पर जो भी रिक्वेस्ट आती है माइक्रो प्रोसेसर उसको जो है नॉन मास्केबल टाइप इंटरप्ट कंसीडर करता है। मीन्स उस इंटरप्ट को जो है किसी भी प्रोग्राम के थ्रू जो है डिसेबल नहीं किया जा सकता है। अगर इस पर एक बार रिक्वेस्ट आ गई तो माइक्रो प्रोसेसर को उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। इसमें एक और पिन होती है फॉर द हार्डवेयर इंटरप्ट जिसको हम बोलते हैं जो है INTR। जो INTR पिन है इस पर जो है मास्केबल टाइप की जो है इंटरप्ट की रिक्वेस्ट जो है रिसीव करने के लिए होती है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई जो है मास्केबल टाइप की जो है इंटरप्ट जो है की रिक्वेस्ट आती है वो जो है INTR पिन के थ्रू आती है।
तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर केवल जो है दो टाइप के जो है मतलब दो पिन इसमें अवेलेबल होती हैं टू हैंडल द इंटरप्ट्स, जो कि जो 85 माइक्रो प्रोसेसर में 5 पिन थी फॉर द हार्डवेयर इंटरप्ट, लेकिन 8086 माइक्रो प्रोसेसर केवल दो हार्डवेयर इंटरप्ट को ही जो है एग्जीक्यूट करता है। एक होता है नॉन मास्केबल टाइप, दूसरा जो है INTR इंटरप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है मैक्सिमम मोड में जब माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है तो उस केस में हमारा जो है 24 पिन से लेकर 31 पिन तक जो है इनकी तरह वर्क करती हैं। तो इनको हम देख लेते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से जो है इन पिन का जो है यूज होता है। पहला है लॉक बार। लॉक बार का मतलब ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर किसी करंट टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, मीन्स कि बसेस जो है वो जो है अभी जो है बिजी हैं फॉर द माइक्रो प्रोसेसर फंक्शनिंग, और इसको जो है कोई दूसरा कंट्रोलर जो है बस को यूज नहीं कर सकता है। तो जब इस पर जो है जीरो सिग्नल फ्लो करेगा, इसका मतलब कि जो है बसेस जो है अभी जो है लॉक है। नेक्स्ट है RQ/GT नॉट बार एंड RQ/GT1 बार। तो इन दोनों पिन का यूज होता है जिस तरीके से मिनिमम मोड में जो है DMA रिक्वेस्ट के लिए एक्सेप्ट के लिए होती है और ग्रांटिंग के लिए होती है, सिमिलरली ये भी जो है DMA ऑपरेशन के लिए जो है यूज की जाती है मैक्सिमम मोड में। तो मैक्सिमम मोड में जब भी कोई DMA रिक्वेस्ट आती है जो है इन दो पिन के थ्रू आती है, तो रिक्वेस्ट आएगी और रिक्वेस्ट के बाद जब माइक्रो प्रोसेसर DMA ऑपरेशन की ग्रांटिंग देगा तो ग्रांटिंग भी इसी पिन के थ्रू देता है। तो रिक्वेस्ट और DMA की ग्रांटिंग जो है इन्हीं एक ही पिन के थ्रू होता है। तो RQ बार रिक्वेस्ट, DMA रिक्वेस्ट एंड GT मीन्स होता है ग्रांट। DMA को ग्रांट करने के लिए मीन्स बसेस को जो है ग्रांट करने के लिए भी माइक्रो प्रोसेसर एक ही पिन को यहाँ पर यूज करता है, जबकि मिनिमम मोड में जो दो पिन को यूज करता है, DMA रिक्वेस्ट के लिए होल्ड और DMA के एक्नॉलेज के लिए मतलब ग्रांटिंग के लिए जो है ये चल रही है। तो यहाँ पर दो और पिन है QS0 एंड QS1। QS0 QS1 का यूज होता है क्यू का स्टेटस चेक करने के लिए। तो इन दो पिन का यूज होता है कि कौन सी क्यू जो है, क्यू का स्टेटस क्या है, जो इंस्ट्रक्शन क्यू होती है 6 बाइट की, उसका स्टेटस करंट स्टेटस क्या है उसको चेक करने के लिए जो है इन दो पिन का जो है यूज होता है। अगर ये दोनों जो है पिन 0 है, इसका मतलब कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मीन्स इंस्ट्रक्शन क्यू जो है अभी जो है यूज में नहीं आ रही है, मीन्स उससे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन अगर इनका जो स्टेटस 0-1 है, इसका मतलब कि फर्स्ट बाइट ऑफ आउटपुट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन क्यू हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अगर 1-0 है, इसका मतलब कि जो क्यू है, क्यू जो है इनपुटी है, तो 6 बाइट जो है उसमें इंस्ट्रक्शन इस केस में जो है स्टोर की जा सकती है। अगर ये 1-1 है तो इसका मतलब कि सब्सिक्वेंट बाइट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूशन में है। उसके अलावा जो है इसमें 3 स्टेटस पिन होती हैं, S0 बार, S1 बार एंड S2 बार। ये तीनों स्टेटस पिन होती हैं। स्टेटस पिन मतलब कि इनका यूज होता है कि करंट माइक्रो प्रोसेसर में करंटली कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है उसके स्टेटस को जो है चेक करने के लिए। अगर तीनों पिन जो है 0-0 है, इसका मतलब कि एक इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेज कर रहा है। अगर 0-0-1 है तो IO रीड हो रहा है, अगर 0-1-0 है तो IO राइट हो रहा है, अगर 0-1-1 है मीन्स हॉल्ट, मीन्स कि कोई अभी प्रोग्राम जो है रुका हुआ है, मीन्स हॉल्टिंग में है। और अगर 1-0-0 है तो आप कोड फेच हो रहा है, अगर 1-0-1 है तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, और अगर 1-1-1 है तो मीन्स पैसे मीन्स कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। इनके अलावा कुछ और जो है स्टेटस पिन होती हैं जो कि मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं एड्रेस पिन के साथ में, एड्रेस सिग्नल के साथ में, जिनमें 2 सिग्नल होता है, 2 स्टेटस पिन होता है जिनको हम बोलते हैं S3 एंड S4। S3 S4 का यूज होता है कि कौन सा जो है सेगमेंट एक्सेस किया जा रहा है, क्योंकि 4 सेगमेंट कोई यूजर यूज कर सकता है, उन 4 सेगमेंट में कौन सा सेगमेंट जो है एक्सेस में है करेंटली, उसका स्टेटस चेक करने के लिए जो है S3 एंड S4 पिन का जो है यूज करते हैं। अगर 0-0 है मीन्स एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी यूज हो रहा है, अगर 0-1 है तो स्टैक सेगमेंट मेमोरी यूज हो रहा है, अगर 1-0 है तो कोड सेगमेंट मेमोरी यूज हो रहा है, अगर इनका स्टेटस 1-1 है इसका मतलब डेटा सेगमेंट मेमोरी जो है करेंटली जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इनके अलावा 3 और स्टेटस पिन होते हैं जो कि नॉर्मल मोड में होते हैं, इन कॉमन मोड में होते हैं, ये भी कॉमन मोड में होते हैं, ये भी कॉमन मोड में होता है। S5
का यूज होता है इंटरप्ट के जो है कंडीशन को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। तो अगर S5 1 है इसका मतलब इंटरप्ट फ्लैग, अगर इंटरप्ट फ्लैग का स्टेटस उसको चेक करने के लिए S5 होता है, 1 है इसका मतलब इंटरप्ट फ्लैग 1 है, अगर 0 है तो इंटरप्ट फ्लैग जो है 0 है। बाकी S6 जो है को ग्राउंड कर देते हैं और S7 को जो है नॉर्मली जो है 1 होता है। तो ये जो है कुल 40 पिन है और इन 40 पिन का जो है इंडिविजुअल जो है डिस्क्रिप्शन है। इन डिस्क्रिप्शंस को आप जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो थोड़ा सा जो है जिनको ध्यान देने वाली बात है उनमें एक हमारा जो है टेस्ट बार जो पिन होता है जो है वेट तो सिग्नल के साथ में वर्क करता है कि जो है अगर 0 होगा तो मतलब इस एग्जीक्यूशन जो है कंटिन्यूएशन में, अदरवाइज जो है वेट स्टेट में होगा। तो जब भी वेट स्टेट अगर होता है तो टेस्ट बार की जो वैल्यू जो है क्लियर। तो एग्जीक्यूशन करंटली हो रहा है मीन्स वेट सिग्नल जो है 0 है, तो उस केस में जो है टेस्ट बार की वैल्यू जो है 0 होगी। तो दीज आर द 40 पिन्स ऑफ 8086 microprocessor. Thank you for watching the video and subscribe my channel EduTech Academy by Dr. O.P. Yadav. Thank you.